गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अब छुट्टियों के दिन शुरू हो रहे हैं और आप लोग अपने कीमती टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। बच्चों, याद रखना, अपने जीवन में हमेशा आज का दिन और आने वाला दिन हमेशा बेहतर हो। तो कहा गया ना, बेहतर से बेहतर की प्रयास करो, बेहतर से बेहतर की प्रयास करो। मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए कोई पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो बच्चों, ध्यान देना मेरी बातों को। और आइए, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। बच्चों, जैसा कि मैं अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा था, वावेल भी पढ़ाया आप लोगों को, कॉन्सोनेंट भी पढ़ाया, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। हम ग्रामर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ग्रामर को मिस कर दिया था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रामर के बारे में, और इस ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है। कितने बच्चों को पता है कि ग्रामर का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? बच्चों, अगर आपको पता है कि ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रामर के फादर कौन है, और सबसे पहले ग्रामर को किसने फाउंड किया था, किसने इसकी स्थापना किया था, अगर आप इन प्रश्नों का जवाब नहीं जानते हैं तो आइए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनको सीखते हैं। ठीक है बच्चे? तो आइए हम देखते हैं ग्रामर की फुल फॉर्म। देखिए, ग्रामर की फुल फॉर्म अर्थात देखिए, GRAMMAR। बच्चों, कभी कभी हमारे स्पेलिंग जो एरर आता है उसमें ग्रामर की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा, ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, अर्थात GRAMMAR। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक जगह ई लगाते हैं, बट याद रखिएगा आप, एक जगह ई नहीं होता है, ए होता है, अर्थात GRAMMAR। ठीक है? अब देखिए, जी फॉर ग्रोथ होता है, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रियल, आर फॉर रियल, ए फॉर एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मैन, एम फॉर मैन, एम फॉर माइंड, एम फॉर माइंड, ए फॉर एम्पल, ए फॉर एम्पल, एंड आर फॉर रेंज, आर फॉर रेंज। अर्थात ग्रोथ का मतलब विकास, रियल का मतलब वास्तविक, एटीट्यूड का मतलब विचार, मैन का मतलब आदमी या मानव, माइंड मतलब मस्तिष्क, एम्पल मतलब पर्याप्त, और रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब परिधि, या जिसको हम दूरी भी बोलते हैं, परिधि भी कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो आइए हम इस ग्रामर के जो हमने ग्रोथ लिखा है, रियल, एटीट्यूड, मैन, माइंड, एम्पल और रेंज, इसका पूरा मतलब बताते हैं। तो देखिए बच्चे, इसका पूरा मतलब होता है व्याकरण, मानव, यानी ग्रामर का मतलब व्याकरण, मानव मस्तिष्क एवं उसके विचारों का पर्याप्त वास्तविक विकास है। व्याकरण, मानव मस्तिष्क एवं उसके विचारों का पर्याप्त वास्तविक विकास है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ चीप पार्ट्स ऑफ ग्रामर, अभी हम इस पॉइंट को अभी आपको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इस आगे के टॉपिक के बाद। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन आइए थोड़ा सा हम आगे के टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब बच्चे, जैसा कि मैंने पीछे प्रश्न किया था, स्टार्ट में ही प्रश्न किया था, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है? जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है? अगर नहीं जानते तो आज हम जानेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ध्यान लगा के पढ़िए बिल्कुल। तो ये लिखा गया, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? अर्थात इंग्लिश ग्रामर के जनक किसे कहा जाता है? लिंडले मरे। क्या नाम है? लिंडले मरे। ठीक है? अब एक और प्रश्न आता है कि फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर, फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर, अर्थात सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की स्थापना किसने किया था? अर्थात सबसे पहला वह व्यक्ति कौन है जो इंग्लिश ग्रामर का संस्थापक माना जाता है? तो उनका नाम है विलियम बुलकोर, विलियम बुलकर, विलियम
बुलकर। यहाँ पे देखिए विलियम लिखा हुआ है, बुलकर, बुलकर की स्पेलिंग BULLOKAR। देखिए बेटा ये के है, BULLOKAR, अर्थात विलियम, विलियम बुलकर, बुलकर, विलियम बुलकर। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया। अब आइए हम देखते हैं ग्रामर की डिफिनेशन। अब हम देखते हैं ग्रामर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं ग्रामर की परिभाषा। देखिए डिफिनेशन, परिभाषा लिखा गया है, ग्रामर इज द साइंस बाय यूजिंग विच वी कैन रीड, स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर का मतलब व्याकरण, इज द साइंस मतलब विद्या है, बाय यूजिंग जिसका प्रयोग करके, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं क्या, रीड पढ़ सकते हैं, स्पीक मतलब बोल सकते हैं, राइट मतलब लिख सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं एनी लैंग्वेज करेक्टली किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से। अर्थात व्याकरण वह विद्या है जिसका प्रयोग करके हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ लिख बोल तथा समझ सकते हैं, पढ़ लिख बोल तथा समझ सकते हैं। अर्थात व्याकरण वह विद्या है जिसका प्रयोग करके हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना तथा समझ सकते हैं। अर्थात हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तथा समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्रामर का परिभाषा समझ में आया होगा। और देखिए एकदम मैं शॉर्ट, इसकी आप एक शॉर्ट डिफिनेशन भी दे सकते हैं। देखिए लिखा गया है, द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड, देखो बेटा ये एंड है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज। अर्थात किसी भाषा का करेक्ट मतलब सही, नॉलेज मतलब ज्ञान, किसी भाषा का सही अर्थात किसी भाषा को सही रूप से पढ़ना लिखना बोलना और समझना ही क्या कहलाता है, समझने का ज्ञान। अर्थात किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना और समझने का जो ज्ञान होता है उसी को हम ग्रामर कहते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रामर की डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कहा था आपको बताने के लिए, चीफ पार्ट्स ऑफ ग्रामर, चीफ पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो देखिए बच्चों, हमने जो ऊपर बात किया था चीफ पार्ट्स ऑफ ग्रामर, तो देखिए चीफ पार्ट्स ऑफ ग्रामर अर्थात जो व्याकरण होता है, व्याकरण के मुख्य भाग, व्याकरण के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी जिसको बोलते हैं वर्ड विचार। अर्थात ऑर्थोग्राफी में ये होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है, इसमें हम प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण को सीखते हैं। इसके बाद इटिमोलॉजी आता है, इटिमोलॉजी जिसको बोलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब कौन सा शब्द कैसे बनता है, अर्थात किस प्रकार से लेटर आपस में मिल के वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, इसको हम सीखते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार होता है, अर्थात किस प्रकार से शब्द आपस में जुड़ के सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद होता है प्रेसोडी, प्रेसोडी का मतलब छंद विचार होता है, छंद विचार होता है। और उसके बाद आता है पंचुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन जिसको बोलते हैं विराम चिन्ह, जिसको बोलते हैं विराम चिन्ह। जैसे बच्चा हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया है, लिखा जैसे हमने बदरी, क्या लिखा हमने बदरी, और अगर हमने इसी पे पंचुएशन का मतलब यहाँ पे बिंदी हमने लगा दिया तो इसी को क्या पढ़ेंगे, बंदरी, क्या पढ़ेंगे, बंदरी। इसी प्रकार से एक शब्द हमने लिखा हुआ है, बिंदी लगाया कुंती, और हमने बिंदी को हटा दिया, यानी बिंदी को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, अब आप ही पढ़ के बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़िए आप लोग मन लगा के। और भी इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NM स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।